ओम श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान, उसके बाद कोई और काम। आइए भक्तजनों, आज हम आप सबको शीतला माता की पौराणिक कथा के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत प्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में डालकर निकल पड़ी। रास्ते में जीर्ण वृक्ष आया। जीर्ण अर्थात बहुत पुराना। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहू ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके
गांव प्रवेश करवाया। बहू ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्री महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करें। बोलो शीतला माता की जय। श्री शीतला माँ सदा हमें शीतलता, शांति और आरोग्य दें। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पीता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। बोलो शीतला माता की जय। कुछ भक्तजन सप्तमी के दिन घर में खाना बनाते हैं और अष्टमी के दिन शीतला माता को भोग लगाते हैं। कहते हैं कि सप्तमी के दिन ही शीतला माता प्रकट हुई थी, इसलिए भक्तजनों ने उनके प्रकट होने की खुशी में अपने घर में कढ़ाइयाँ रखी, खूब पकवान बनाए, पूड़ियाँ बनाई, चावल बनाया, दही भात बनाया और सुबह नहा धोकर शीतला माता का पूजा अर्चना करा और शीतला माता को दही भात का भोग लगाया, सभी पकवानों का भोग लगाया। उस दिन सभी लोग सिर्फ ठंडा खाना ही खाएं जो उन्होंने सप्तमी के दिन बनाया है। चाहे घर में कोई भी मेहमान आए, चाहे दामाद जी आए, कोई पड़ोसी आए, लेकिन उसको गर्म खाना बनाकर नहीं देना। वही खाना जो आपने सप्तमी के दिन बनाया है, शीतला अष्टमी के दिन सबको खिलाएं। शीतला माता ने जैसे सबकी मनोकामना पूर्ण की है, ऐसे ही हम सब भक्तजनों की गलतियों को माफ़ करें और हम सब की मनोकामना पूर्ण करें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरें। शीतला माता के हाथ में जो झाड़ू है, उस झाड़ू से वो घर की दरिद्रता, रोग का नाश करती हैं। ऐसी मान्यता है कि ये झाड़ू इसी का प्रतीक है कि वो घर की दरिद्रता को नाश करें, घर में कोई रोगी हो उसकी रोग को नाश करें। और उनके हाथों में जो अमृत कलश है, उससे वो हम सब के घरों को खूब धन धान्य से संपूर्ण रखती हैं। शीतला माता की पूजा बहुत ही आवश्यक मानी गई है। शीतला माता को जल देते समय यही प्रार्थना करें, हे शीतला माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे मन में, परिवार में, संसार में जैसे शीतलता प्रदान की है, वैसे ही शीतलता हमेशा प्रदान किए रखना। सबको स्वस्थ रखना, सबके रोगों का नाश करना, सब निरोगी काया वाले हों, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही उत्तम शरीर है। सबसे पहले निरोगी काया, यही सबसे उत्तम धन है। तो शीतला माता की पूजा बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से हम सब भक्तजनों को करनी चाहिए। बोलो शीतला माता की जय। शीतला माता की जय। हे शीतला माता, आपकी पूजा अर्चना करने में, आपकी कथा उच्चारण करने में हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई शब्द गलत निकल गया हो, तो अपनी बच्ची समझकर, अज्ञानी समझकर हमें क्षमा करना। अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा हम पर बनाए रखना। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम सब पे बनाए रखना। बोल सांचे दरबार की जय। बोल सच्चियां जोतां वाली माता जी, तुहाडी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सांचे दरबार की जय। जयकारे वाले नू मिठियां मुरादा। बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी।